बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद के तारुफ के सिलसिले में सूरह नंबर 38 सूरह सौद के तारुफ पर मबनी है। सूरह सौद कुरान करीम की उन सूरतों में से एक है जिनका आगाज एक हरफे मुकत्ता से होता है। सूरह सौद का ताल्लुक मक्की सूरतों के जिस ग्रुप से है, इसमें शामिल तमाम सूरतों का मरकजी मजमून तौहीद है। ज़माना नज़ूल बाज़ रवायात की रूह से ये सूरा उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मौज़मा में अलानिया दावत का आगाज़ किया था और कुरैश के सरदारों में इस पर खुलबली मच गई थी। इस लिहाज से इसका ज़माने नज़ूल तकरीबन नबूवत का चौथा साल करार पाता है। बाज़ दूसरी रवायात में इसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद का वाक़या बताती हैं और मालूम है कि वो हिजरत हबशा के बाद ईमान लाए थे। और एक और सिलसिला रवायत से मालूम होता है कि अबू तालिब के आखिरी मर्ज के ज़माना में वो मामला पेश आया था जिस पर ये सूरह नाजिल हुई। इसे अगर सही माना जाए तो इसका ज़माना नज़ूल नबूवत का 10वां या 11वां साल है। मौज़ू व मज़ामीन ऊपर जिस मजलिस का जिक्र किया गया है, इस पर तबसरे से इस सूरत का आगाज हुआ है। कुफार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर अल्लाह ने बताया है कि इन लोगों के इनकार के असल वजह दावत इस्लामी का कोई नुक्स नहीं है, बल्कि इनका अपना तकब्बुर और हसद और तकलीदे आमा पर इसरार है। ये इसके लिए तैयार ही नहीं है कि अपनी ही बरादरी के एक आदमी को अल्लाह का नबी मानकर उसकी पैरवी कबूल कर दें। ये उन्हीं जाहिलाना तखय्युलात पर जमे रहना चाहते हैं जिन पर उन्होंने अपने करीब के जमाने के लोगों को पाया है, और जब इस जहालत के पर्दे को चाक करके एक शख्स इनके सामने असल हकीकत को पेश करता है तो इस पर कान खड़े करते हैं और उसे अजीब बात बल्कि निराली और अनहोनी बात करार देते हैं। इनके नज़दीक तौहीद और आखिरत का तखय्युल महज नाकाबिले कबूल ही नहीं बल्कि एक ऐसा तखय्युल है जिसका बस मजाक ही उड़ाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाह ने सूरा के इब्तदाई हिस्से में भी और आखिरी फिक्रों में भी कुफार को साफ साफ मुतनब्बे किया है कि जिस शख्स का तुम आज मजाक उड़ा रहे हो, जिसकी रहनुमाई कबूल करने से तुमको आज सख्त इनकार है, अनकरीब वही गालिब आकर रहेगा। और वो वक्त दूर नहीं है जब उसी शहर मक्का में जहां तुम उसको नीचा दिखा के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, उसके आगे तुम सब सरनगू नजर आओगे। फिर पे दर पे 9 पैगंबरों का जिक्र है जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा ज्यादा मुफस्सल है। अल्लाह ने ये बात सामीन के ज़हन नशीन कराई है कि इसका कानून अमल बिल्कुल बेलौग है। इसके हाँ इंसान का सही रवैया ही मकबूल है। बेजा बात खा कोई भी करे वो इस पर गिरफ्त करता है और उसके हाँ वही लोग पसंद किए जाते हैं जो लफ्जिश पर इसरार ना करें बल्कि उस पर मुतनब्बे होते ही ताइब हो जाएं और दुनिया में आखिरत के जवाबदही को याद रखते हुए जिंदगी बसर करें। इसके बाद फर्मा बरदार बंदों और सरकिश बंदों के उस इंजाम का नक्शा खींचा गया है जो वो आलम आखिरत में देखने वाले हैं। और इस सिलसिले में कुफार को 2 बातें खास तौर पर बताई गई हैं। एक ये कि आज जिन सरदारों और पेशवाओं के पीछे जाहिल लोग अंधे बनकर जलालत की राह पर चले जा रहे हैं, कल वही जहन्नुम में अपने पैरों से पहले पहुंचे हुए होंगे दोनों एक दूसरे को कोस रहे होंगे। दूसरा ये कि आज जिन अहले ईमान को ये लोग जलीलो खवार समझ रहे हैं, कल ये आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत के साथ देखेंगे कि उनका जहन्नुम में कहीं नामो निशान तक नहीं है और ये खुद उस अजाब में गिरफ्तार हैं। आखिर में किस्सा आदमो इब्लीस का जिक्र फरमाया गया है और इससे मकसूद कुफार कुरैश को ये बताना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुकने से जो तकब्बुर तुम्हें माने हो रहा है, वही तकब्बुर आदम के आगे झुकने से इब्लीस को भी माने हुआ था। खुदा ने जो मर्तबा आदम को दिया था, इस पर इब्लीस ने हसद किया और हुक्म इलाही के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करके लानत का मुस्तहिक हुआ।
اسی طرح جو مرتبہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے وہی آخرکار تمہارا بھی ہونا ہے۔ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما، آمین۔